तो हेलो मेरे यार, और रिबॉन ऑन द डिमोनिक कल्ट बैटलफील्ड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन ने यहाँ पर डोंग को धोखे से मार डाला था और उसके बाद उसे तभी आवाज़ आई थी कि कुछ बंदे इसकी ओर बढ़ रहे थे। और हमने देखा था एक लाल दाढ़ी वाले बंदे को जो कि भारी भरकम वेपन लेकर तेज़ी से बढ़ रहा था, जो कि मर्चेंट यूनियन का थर्ड ब्रदर ब्लैक माउंटेन मेस है। और यह ब्लैक माउंटेन जो होता है वह कह रहा होता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी खो नहीं सकते, उन्हें चारों ओर से घेर लो, उनके ऊपर वेपन्स थ्रो करते रहो, उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। और जिन भागते हुए अपने मन में कह रहा था, मैंने इस बंदे के बारे में सुना था पिछले लाइफ में कि यह बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन इतना बड़ा कि इसे यह भी यहाँ होश में नहीं है कि हमें यहाँ पर अल्केमिस्ट को जिंदा रखना है और यह लगातार वेपन्स फेंके जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह अपने तलवारों से उस बंदे के वेटक अटैक्स को टैकल कर रहा होता है। तभी वह बंदा उस तलवार को पहचान लेता है, कहता है रुको, उसके पास तो ब्लैक वुल्फ स्वॉर्ड है, डैम, हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते। तुमने ये सब कुछ आखिरकार कैसे किया, तुम्हें यह सब कैसे मिला? यह लगता है उन्हीं का कीमती स्वॉर्ड है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वे जो उसके साथ आए हुए बंदे होते हैं वे अपने नीडल्स को थ्रो कर रहे होते हैं और वहाँ आवाज़ आ रही होती है उस लाल लड़के की, यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, वेपन्स लगातार उसके ऊपर फेंकते रहो। और जिन लगातार आगे की ओर भागे जा रहा होता है पेड़ों पर चढ़कर इधर उधर, लेकिन चारों तरफ बंदे फैले हुए होते हैं और अपने सामने उसके आगे की ओर भी कुछ बंदे होते हैं, तो उनकी ओर भी वो अपने कुछ नीडल्स को फेंकते हुए उन बंदों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर चार और बंदे हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। इनकी जो कल्टिवेशन लेवल है वो उतनी खास नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में है और अपने साथ अल्केमिस्ट को लेने की वजह से मैं इन पर इतनी आसानी से वार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने भार को, अपने वजन को नीचे की ओर, डाउन की ओर रखना होगा। और हम देखते हैं वह डाउन की ओर झुकते हुए और बहुत ही तेज़ी से अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वहाँ उन जिन बंदों को घायल किया होता है उन्हें वह जान से मार रहा होता है, उन बंदों को लगातार काटे जा रहा होता है। और उन सभी बंदों को काट कर, पीट कर, मार कर आगे की ओर निकलने के बाद फिर लाल दाढ़ी को देखते जो कह रहा होता है, डैम, तुम जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे, तुमने हमारे बंदों को मारा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनको तभी नोटिस होता है कि साइड की ओर से भी कुछ और बंदे आ रहे हैं और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि उसके पीठ पर वह अल्केमिस्ट मौजूद है, जल्दी करो, उसे पकड़ो, हम उसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते हैं। और यही होता है ब्लैक मर्चेंट ग्रुप का लीडर कोहो जूयोंग। तो अब उसे देखने के साथ जिन जो होता है वह कहता है कि आखिरकार नॉर्थन साउथन के टॉप मार्शल आर्टिस्ट यहीं पर मौजूद है। तो ब्लैक लाइट जो ग्वाक ये जो है यह निश्चित तौर पर मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ पर किसी तरीके से इसे जान से मारना होगा या फिर अपनी जान बचाकर निकलना होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है इसके पास 90 ईयर्स का कल्टीवेशन क्यूआई मौजूद है और ये इतना पावरफुल है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। तभी जिन भागते हुए आगे की ओर देखकर कुछ देखकर हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या, यहाँ से तो आगे की रास्ता ही खत्म है, यहाँ से निकलेंगे कैसे? और वो कहता है अपने मन में, बिल्कुल भी यहाँ से पीछे हट नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं वह जो लीडर होता है वह कहता है कि जल्दी करो, यहाँ आमने सामने की चट्टानों से और से साइड और से भी उसे घेर लो, वह उस ओर से भागने की कोशिश करेगा। और जिनको हम देखते हैं जो साइड के एरिया की ओर ही भाग रहा होता है, वो अल्केमिस्ट कर रहा होता है मुझे चट्टान के किनारे ही उतार दो, मुझे वहाँ पर उतार कर तुम जा सकते हो, क्योंकि वे लोग मुझे नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हें मार सकते हैं, मुझे वो लोग नहीं पकड़ पाएंगे, मेरी बात का भरोसा करो। यह सुनकर यहाँ पर जिन अपने मन में कहता है कि यह एक तरीका हो सकता है, लेकिन आखिरकार इन्होंने पिछले जन्म में भी तो इस बंदे को धोखा देकर इस लीडर जियोंग को मारकर यहाँ से भाग गए थे, या अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी। और फिर जिन उनसे कहता है कि क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? तो यह सुनकर अल्केमिस्ट कहता है आखिरकार ऐसे समय पर तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो? तो जिन कहता है तो फिर ठीक है, आप मुझ पर सारी चीज़ों को छोड़ दे। यह सुनने के साथ वो अल्केमिस्ट समझ नहीं पाता है, लेकिन हम देखते हैं अचानक उस खाई से जिन जो होता है सीधे छलांग लगा चुका होता है इसे अपने साथ लेकर, और अचानक वहाँ चिल्लाने की आवाज़ आती है उस अल्केमिस्ट की। और हम देखते हैं ये दोनों बंदे पूरे रफ्तार से नीचे की ओर खाई में गिरे जा रहे होते हैं और जिन तुरंत ही उनके हाथ को पकड़ता है और हवा में ही घूमते हुए उन्हें आसमान की ओर थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं वो अल्केमिस्ट कहता है अबे ये क्या किया तूने? और हम देखते हैं अल्केमिस्ट हवा में ही होता है और जिन तेजी से नीचे की ओर गिर रहा होता है और जिन अपने आंखों को बंद करके कहता है शांत हो जा, मुझे अपनी मुद्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करके लैंड करवाना होगा, मुझे इस ज़मीन को छूते के साथ ही अपनी अंगूठों में अपनी इस फोर्स को लगाना होगा, जो कि यहाँ पर आने वाले उल्टी मतलब कि रिएक्ट करते हुए जो वेव एनर्जी होगी उन्हें अपने तलहटियों पर लेकर, अपने घुटनों पर लेकर, अपनी पूरी बॉडी पर लेकर, लचीला तरीके से अपने मांसपेशियों को ढीला छोड़कर इसके सारे ऑब्जॉर्प्शन को, जो झटके हैं, उन्हें अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। और हम देखते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से वहीं ज़मीन पर लैंड करता है और फिर खुद को किसी तरीके से 2-3 पंक्तियाँ खाने के बाद खुद को संभालता है और खड़ा करते हुए कहता है आखिरकार मैं ठीक रहा, ये अच्छे तरीके से लैंड हुआ, अब बस एक काम बचा। वह आसमान की ओर देखता है जहाँ हल्के में चिल्लाते हुए नीचे की ओर तेज़ी से गिर रहा होता है, तो जिन भी तुरंत फट तरीके से छलांग लगाते हुए तुरंत जाकर उन्हें कैच कर लेता है। और जिन कहता है क्या तुम ठीक हो? अल्केमिस्ट कहते हैं अब से मुझसे ये क्वेश्चन कभी मत पूछना कि तुम पर मैं भरोसा करता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं अब इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वे लोग भाग रहे होते हैं, तभी इन तक आवाज़ आता है एक हंसने की, हा हा हा, मुझे अनुमान पहले से ही था कि आखिरकार तुम लोग उधर घेरे जाने के बाद इस ओर से भी भाग सकते हो चूजों। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर पीछे की ओर देख रहा होता है, पीछे से एक बंदा खड़ा होता है जिसके हाथों में एक अजीब सा रिंग वाला वेपन होता है और वह डार्क तरीके से इसकी ओर देख रहा होता है और हंस रहा होता है, कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम लोग इसी रास्ते से भागने की कोशिश करोगे। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये ब्लैक मर्चेंट यूनियन का सेकेंड ब्रदर लाइट व्हील गाक है। और यह लाइट व्हील वाले बंदे को देखकर जिन कहता है अपने मन में, मैंने सोचा नहीं था कि यह बंदा यहाँ पर मौजूद होगा, यह सोचकर ही डर लगता है कि हमें मेरा इंतजार यहाँ पर
घात लगाकर कर रहा होता है। हम देखते हैं कई सारे बंदों ने इन्हें घेर रखा होता है। अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मुझे यहाँ पर ये लोग नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ जान से मार डालेंगे, तुम्हें यहाँ से मुझे छोड़कर भाग जाना चाहिए। और जिन अपने मन में कर रहा होता है कि क्या वाक़ई अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है? तभी अचानक वहीं पर जंगल में चिल्लाने की आवाज़ जो आती है, भाग जिन भाग! और हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनने के साथ ही जिन तेज़ी के साथ इस चीज़ को समझ जाता है और उस आवाज़ को सुनने के साथ कहता है ये वॉइस, और वह तेज़ी के साथ भागने लगता है और कहता है कि मुझे कसकर पकड़ रख के रखिएगा अल्केमिस्ट एल्डर। और हम देखते हैं वह जो अल्केमिस्ट होता है वह हैरान होता है, और ये जो बंदा पीछे से व्हील वाला होता है वह भागते हुए कहता है कि आखिरकार ये कटे हुए पतंग की तरह कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है, अब बिल्कुल भी तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। और हम देखते हैं कि जिन के आगे भी कुछ बंदे होते हैं, बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक रेड परछाई को जो बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हुए आता है। और हम देखते हुए जो वॉरियर्स होते हुए देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ पर कैप्टन की एंट्री हो चुकी होती है, और कैप्टन आने के साथ उन बंदों को धाएँ धाएँ करके कूटे जा रहे होते हैं, जिनका रास्ता को खाली कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ सारे सीन्स को देखकर वो बंदे जो होते हैं हैरानी के साथ कहते हैं आखिरकार ये कौन है? और वो व्हील वाला बंदा तुरंत ही तेज़ी के साथ कैप्टन की ओर बढ़ता है, और जो यहाँ पर जिन होता है वह भी अपने पास से कुछ वेपन्स को थ्रो कर देता है ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके उस व्हील वाले को। और उस व्हील वाले बंदे को जो थोड़ा-सा बीच में फ्लो जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, हिचकिचा जाता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कैप्टन तुरंत ही ऊपर हवा की ओर जंप लगाते हुए एक फ्लाई किक सीधे लैंड करते हैं इसके ऊपर, वो भी जो भी तगड़ा, जिसकी वजह से इस बंदे के पैर भी ज़मीन में धँस जाते हैं। और कैप्टन हवा में ही इसे एक किक मारने के बाद घूमते के साथ ही नीचे उतरने के साथ दूसरा पंच एक जोरदार हिट मारते हैं। और फिर हम देखते हैं बंदा जो होता है अपने व्हील को बीच में ला चुका होता है, जिसकी वजह से कैप्टन उसके उस चक्री को ही पकड़ लेते हैं, और फिर उस चक्री के अपनी ओर खींचते हुए इसके एक पेट पर एक जोरदार और तगड़ा पंच मारते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। इसके इस गजब के और ज़बरदस्त पंच को खाने के साथ इस बंदे की बॉडी हिल चुकी होती है, और यह कहता है कि यह किसी तरीके का नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालाँकि दोनों ही पिनिकल रियलम पर मौजूद है, लेकिन हमारे कैप्टन की बात ही अलग है। और हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन वापस अपने हाथों में उस वेपन को ट्रिगर करते हैं जो कि यहाँ पर जिन ने दी थी, और उस ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए बिना अपने मौके को गँवाए हुए सीधे उसके ऊपर एक स्लैश मार देते हैं। और हम देखते हैं ये जो टाइगर क्लॉ होता है वो काफ़ी ज़्यादा धारदार होता है, जिसकी वजह से इस बंदे के चेहरे पर कट पड़ चुकी होती है। लेकिन ये बंदा अपने चेहरे को पकड़ता है, जिसे फ़ील होता है ये जो कट है काफ़ी डीप लगा होता है। इसकी आधी खोपड़ी इस यहाँ पर कैप्टन ने चीर डाली होती है, जिसकी वजह से चीखते हुए सीधे ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है, और इसका खेल यहीं पर खत्म हो चुका होता है। यह देखकर वहाँ बंदे करने लगते हैं ये का सेकंड प्रोटेक्टर तो मारे गए इतनी ईज़ी तौर पर। हम यह देखकर ही हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार लाइट व्हील आखिरकार इस जैसे कम उम्र वाले बंदे से कैसे हार सकते हैं। और वो जो बंदे होते हैं फिर कैप्टन इनकी ओर देखता है तो ये सहम से जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर जिन आते हुए कहता है कि कैप्टन बिल्कुल आप सही समय पर आए हैं। कैप्टन कहते हैं कि देर से आने के लिए माफ़ कर देना जिन। जिन कहता है कि कोई बात नहीं, बिल्कुल आप देरी नहीं किए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तभी वहाँ पर अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम कमीनो, हम तुम्हें यूँ ही नहीं जाने देंगे। और हम देखते हैं उस क्लिप से यहाँ पर छलांग लगा चुका होता है ये लीडर भी, और ये कह रहा होता है तुमने मेरे सेकंड ब्रदर को मारने की कोशिश की, हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आज तुम लोग यहाँ पर पकड़े जाओगे और मारे भी जाओगे। और हम देखते हैं सीन्स को देखकर कैप्टन कहते हैं कि हमें यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। और वे लोग हम देखते हैं तेज़ी से भागते हुए एक जगह पर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर पहले से ही बी इंतजार कर रहा होता है। बी कह रहा होता है शानदार काम किया जिन, चलो जल्दी करो और इस पार हो जाओ। तो यहाँ पर यह देखकर जिन कहता है अपने मन में ये क्या, यहाँ का जो वाटर का बहाव है यह तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है। हालाँकि कोई मार्शल आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन इस वाटर के फ्लो के साथ यह इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। और हम देखते हैं इसीलिए यहाँ पर बी ने एक रस्सी बाँध रखी होती है उस पेड़ पर, और जो कि इस पार लाकर उसने यहाँ पर टाँग रखी होती है। और फिर यहाँ पर जिन जो होता है वो कहता है अगर हम सब पार हो जाएँगे तो फिर लास्ट में तुम कैसे पार होगे रस्सी को? क्योंकि यहाँ पकड़ने वाला कोई होगा ही नहीं, क्यों ना तुम यहाँ पर इस रस्सी को खंभे पर बाँध दो। तो जिन ने जो यहाँ पर बी होता है वह कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अगर हम रस्सी यहीं पर छोड़ेंगे तो वो बंदे भी हमारे पीछे चले आएँगे। इसलिए सबसे पहले तुम लोग बाहर निकलो, मेरे पास अपने तरीके हैं यहाँ से निकलने के। यह सुन जिन अपने मन में कहता है हाँ, आखिरकार बी सियांग के पास एक भरोसेमंद फुटवर्क टेक्निक है, वह किसी भी तरीके से यहाँ से निकल ही जाएगा। इसलिए वह सबसे पहले रस्सियों पर भागते हुए उस अल्केमिस्ट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं उसे जाते हुए देख के बंदे पीछे से भागते हुए आ ही रहे होते हैं, कहते हैं कि कमीनो, उन्हें यूँ नहीं जाने दे सकते, इन्हें पकड़ो। और दूसरा वाला कह रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर पकड़ लेता हूँ तो इनकी हड्डियों का चूरा कर दूंगा। और हम देखते हैं कैप्टन भी पार हो चुके होते हैं, और फिर यहाँ पर जिन कहता है कि बी अब तेरी बारी है, जल्दी करो और इसे पार करो। तो हम देखते हैं बी स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, और वह रस्सियों को अपनी ओर खींचता है और तो उसको कस से बांधता है और एक जोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से वह रस्सी की ओर ही मतलब खींचा चला आता है। और इस तरीके से उसे यहाँ पर पानी में गिरते हुए देखकर जिन होता है हैरान हो चुका होता है। बट हम बी को देखते हैं जो हवा में ही उस रस्सी को छोड़ देता है और फिर अपनी फुटवर्क टेक्निक का कमाल दिखाता है, जो कि उन रस्सियों पर हल्की हल्की स्टेप्स को रखते हुए तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और इस तरीके से उसे रस्सियों के सहारे हवा में भागते हुए देख वे लोग भी बंदे जो होते हैं उस पार वे भी हैरान हो चुके होते हैं। और फिर यहाँ पर जिन इस सारे सीन को देखकर कहता है आखिरकार तूने अभी भी ये किया और कैसे किया? क्या तू यहाँ पर हवा में भी फ्लाई कर सकता है? क्या तूने इस तरीके की भी फुटवर्क टेक्निक को यहाँ पर मास्टरी हासिल कर ली है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ऐसे बकवास सुनकर यहाँ पर जिन कहता है अरे यार तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपने
बीजोंग सेक्ट का एक ग्रेट स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ पर यह टेक्निक्स आम सी बातें होती हैं। हालाँकि मैं अभी यहाँ पर हवा में फ्लोट नहीं कर सकता और रन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं घास की पत्तियों पर आसानी से फ्लो कर सकता हूँ। मतलब कि हवा में कोई एक सहारा चाहिए, आराम से बंदा उड़ेगा। और हम देखते हुए जिन उस पार देखते हुए कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वही लोग हम पर मतलब कि पॉइजनस वेपन फेंक कर हमला कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बंदे भाग कर एक अंदर की ओर आ चुके होते हैं और वहाँ रुके होते हैं और वह कह रहे होते हैं हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सांस ले लेना चाहिए। फिर जिन कहता है यहाँ पर अल्केमिस्ट को दिखाते हुए कि ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चों को यहाँ पर बचाया है और ये हमारे कैप्टन है। ये सुनकर देखकर अल्केमिस्ट कहता है, क्या सचमुच में तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जान बचा ली है? इसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ बी करा होता है, नहीं इतना भी कुछ खास हम लोगों ने किया नहीं है, यह तो हमारा काम था। और यहाँ कैप्टन जो होता है से ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको सुरक्षित देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर यहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है कि वैसे लीडर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, वे लोग यहाँ पर इस रिवर को कितनी देर में और किस ओर से पार करेंगे? तो कैप्टन जो होते हैं वो बताते हैं कि उन्हें यहाँ से 15 मिनट के रास्ते के बाद एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ रिवर काफ़ी पतली होती है। वे लोग जाहिर तौर पर उसी जगह से इस रास्ते को पार करेंगे और फिर हमारे पीछा करेंगे। जिन कहता है तो फिर ऐसी बात है तो हम नदी यहाँ पर पार करने वाले हैं। ये सुनकर कैप्टन कहता है क्यों? और फिर यहाँ पर जे बी भी होता है, वह कहता है क्या हम लोग वापस इस ओर से नहीं जाने वाले, यहाँ से निकलने वाले नहीं है, बल्कि वापस रिवर पार करेंगे? लेकिन क्यों? तो हम देखते हैं यहाँ पर जिन जो होता है वह बताता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल भी जाते हैं तो वे लोग इस अल्केमिस्ट को ऐसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका पीछा करते हुए वो लोग उस ओर भी पहुंच जाएँगे और उन्होंने हमारी भी चेहरा देख लिया है, जो कि अब हमारे पहचान के लिए काफ़ी खतरनाक है। उन्हें यहाँ पर ही किसी तरीके से जंगल में ही निपटाना होगा, उन्हें भटकाना होगा, हमारे पीछे लगाना होगा और उनके टुकड़ियों को अलग-अलग कर उन्हें मारना होगा, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ पर अल्केमिस्ट ज़िंदा चाहिए। तो हमें इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं लोगों को यहीं पर ख़त्म करना होगा। यह सुनकर यहाँ पर बी कहता है, आखिरकार तेरे अंदर इस तरीके के हरामेपने भरे वाले चाल कहाँ से आते हैं? तो जिन कहता है कि ज़ाहिर-सी बात है, जो अच्छा है उनके साथ अच्छे तरीके से चाल चलो और जो बुरा है उनके साथ उसी तरीके से बुरे चाल चलो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होते हुए कहते हैं कि वैसे तुम्हारा ये आइडिया तो ठीक है कि उन लोगों को यहीं पर जंगल में ही भटकाकर उनकी छोटी-छोटी टुकड़ियों को कर फिर उन्हें ख़त्म कर देना। लेकिन क्या इस चीज़ों में हमें काफ़ी ज़्यादा समय नहीं निकल जाएगा? हमारे पास जो छुट्टी का समय था वह ख़त्म होने वाला है। हमारे पास केवल 3 दिन है। तो जिन जो होता है वह कहता है चिंता ना करें, हम इन सभी कामों को 2 दिनों में निपटा देंगे। फिर हमें वो बता रहा होता है कि जैसा मैंने कहा था, घटना उसी तरीके से घट रही थी और सारी चीज़ें उसी तरीके से चल रही थी। ब्लैक मर्चेंट यूनियन को फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर रास्ते से भटकाते हुए उनके ग्रुप्स को ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया और अंततः जब जंगल में घूमते हुए एक आखिरी बार हम उनके द्वारा घेरे गए और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने इन सभी को घेर लिया होता है अपनी बड़ी ट्रूप्स के साथ, जहाँ पर वे दोनों ही मतलब कि ब्लैक मर्चेंट यूनियन के पिनिकल लेवल के बंदे भी होते हैं और जिनका रहा होता है कि उन लोगों ने हमें अचानक चारों ओर से घेर लिया और वह भी उस सिचुएशन में होता है और हमें दिखा रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस तरीके से हम उनका यहाँ पर सीधा भी सामना कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है, व्हाट? क्या यहाँ पर अल्केमिस्ट को पहले से ही बचा लिया गया है? लेकिन यह ठीक तो नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जिन आवाज़ सुनकर हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है ट्री पर एक लड़की को और उसे देखकर जिन कह रहा होता है ये आवाज़, क्या ये वह थर्ड पार्टी है? फाइनली वह यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है जिसे अल्केमिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर इन सभी सिचुएशंस क्या होंगी और यहाँ से जिन कैसे निकलेगा, इस सब के बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अगला एपिसोड तब आएगा, थोड़ा-सा वेट करना जब तक कि 4-5 चैप्टर्स और रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, फिर हम इसके जो स्टोरी को फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो और मेरे अदर स्टोरीज़ को भी चेकआउट करो।